हेलो एवरीवन। चूंकि हम पढ़ रहे थे हमारा कोशिका का हमने पार्ट 1 देख लिया था। आज जस्ट हम पार्ट 2 को देखेंगे। उस पार्ट में हमने देखा था कहाँ तक हमारा ये जो था अंतःप्रद्रव्य जाल का तक हमने पढ़ लिया था। आज जस्ट हम उसके आगे का जो होगा उसे हम पढ़ेंगे। ठीक, देखिए हमने देखा था कि अंतःप्रद्रव्य जालिका जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है अर्थात ईआर होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आर ई आर अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो हमारा दूसरा होता है वो होता है हमारा एस सी आर अर्थात सफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हमने देखा था खुरदुरा खुरदुरा क्यों होता है, तो उस पर राइबोसोम पाया जाता है। जैसे का होता है खुरदुरा होता है और क्या करता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लेकिन वही हमने देखा था कि जो हमारा आर ई आर होता है अर्थात मतलब एस सी आर होता है जो सफ होता है वह चिकना होता है। वह प्रोटीन का संश्लेषण न करके क्या करता है वसा का संश्लेषण करता है। तो हमने यहाँ तक देख लिया था। आज हम जस्ट देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा गोल्गी हुआ, लाइसोसोम हुआ, सेंट्रोसोम हुआ, इन सभी बारों के इन सभी के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, देखिए तो हमारा जो दूसरा आता है इसमें हमारा दूसरा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए वहाँ पे आपने देखा था कि जो हमारा क्या था हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका था, वहाँ पे मैंने नहीं बताया था। देखिए याद रखिएगा कि जो हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है अर्थात हमारा जो ईआर होता है, ईआर की खोज हमारे पोर्टर ने किया था। जो ईआर की खोज है इसकी खोज पोर्टर ने किया था। किसने किया था? पोर्टर ने किया था। और बात करें कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमान ने किया था। क्या? जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें खोजकर्ता की तो इसकी खोज किसने किया था? अल्टमान ने किया था। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे हम कोशिका का क्या करते हैं? ऊर्जाघर कहते हैं। कोशिका का नहीं कर लीजिए, पूरा शरीर कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए जो कोशिका होता है, कोशिका का ऊर्जाघर का किसे कहा जाता है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा कोशिका होता है, हमारी कोशिका की जो ऊर्जा घर होती है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप जानते हो कि जब हमने श्वसन लिया था, जब हमने श्वसन किया तो श्वसन के दौरान हमारा क्या आया था? ऑक्सीजन आया था। आपने देखा था कि जब हमने श्वसन किया था तो श्वसन के दौरान हमने क्या लिया था? ऑक्सीजन लिया था। वो ऑक्सीजन हमने रक्त के माध्यम से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाया था। कहाँ? रक्त के माध्यम से हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाया था। जब माइटोकॉन्ड्रिया में आया तो माइटोकॉन्ड्रिया पहले से ही का पाचन के तहत जो व्युत्पन्न हमारा ग्लूकोज था, यहाँ पर ग्लूकोज पहले से विद्यमान था। जब ग्लूकोज के संपर्क में जब हमारा ऑक्सीजन आया तो यहाँ पे हमारा ग्लूकोज का विखंडन हो गया। क्या? जब यहाँ पे हमारा ग्लूकोज था, जब हमारे ग्लूकोज का विखंडन हुआ तो इसके तहत हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला। क्या क्या मिला था? कार्बन डाइऑक्साइड मिला था प्लस जल मिला था। इसके अलावा जो क्या मिला था? हमें ऊर्जा मिली थी। ऊर्जा में हमें कितना मिला था? हमें 38 को एटीपी मिला था। तो जो ये हमें 38 एटीपी प्राप्त होती है ना, ये 38 एटीपी कहीं और नहीं होती है बल्कि यही जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है। क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारी एटीपी होती है, एटीपी हमारी ऊर्जा की सिक्का पाई जाती है। याद रखिएगा कि जो हमारी एटीपी होती है ना, जो एटीपी होती है, एटीपी को हम ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। इस पॉइंट को आप विशेष रूप से याद रखिएगा कि जो हमारी एटीपी होती है, एटीपी को हम ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, हर बार हमेशा पूछता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा एटीपी होता है, एटीपी को हम ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। और जो हमारा एटीपी बनता है, एटीपी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी है, जब वो ऊर्जा है, तो नॉर्मल सी बात है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? ऊर्जा घर ऊर्जा घर कहेंगे। किसी कुछ कहा तो इसलिए कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो एटीपी होती है, एटीपी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। और जो एटीपी होती है, एटीपी हमारी ऊर्जा की सिक्का होती है। जब ऊर्जा एटीपी में विद्यमान है या जब एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में विद्यमान है तो नॉर्मल सी बात है कि हम का माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ये तो हमारा हो गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया खोई थी, माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमान ने किया था। और इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। लेकिन देखिए आप यहाँ पे ना जब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का वर्णन करोगे, अध्ययन करोगे, तो आप पाओगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी त्रिस्तरीय है। जैसे कि ये जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी संरचना होती है, ये जो बाहरी दीवार होती है, ये भी त्रिस्तरीय होती है। जैसे कि जो हमारा ये क्या था, जैसे कि जो हमारा कोशिका कला था, कोशिका कला के 3 पार्ट थे, वैसे जो हमारा क्या होता है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी त्रिस्तरीय होती है। अर्थात तो उसके भी ना 3 परत होते हैं, 3 परतों से मिलकर बनी होती है। इसमें जो बीच का परत होता है, वैसे ही ये भी प्रोटीन का होता है। इसमें जो एक परत होती है प्रोटीन की होती है, और जो दूसरी तीसरी परत तो होती है, ये क्या होती है? वसा की होती है। तो जैसे आप कह सकते हो कि जैसे हमारी कोशिका कला होती है, जस्ट वैसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की हमारी क्या होती है? दीवार होती है। यहाँ पे ये हो गया। फिर याद रखिए ना कि जो हमारा ये या बात करें अगर कोशिका कला की, या फिर बात करें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की जो दीवार होती है, इन दीवारों को हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। क्या?
इसे हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, आपसे कोई पूछे क्या बताइए यूनिट मेम्ब्रेन कौन होता है, तो यूनिट मेम्ब्रेन में आप कुछ मत कहिएगा, बस कहिएगा कि जो यूनिट मेम्ब्रेन होता है, यूनिट मेम्ब्रेन ना जो हमारी कोशिका की दीवार होती है या फिर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार होता है, इन दोनों की दीवारों को हम यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पता नहीं है कि नहीं इसमें, शायद होंगे। और देखिए ये जो ना अब बात करते हैं कि ये जो यूनिट मेम्ब्रेन है ना, इस यूनिट मेम्ब्रेन के मॉडल को हमारे रॉबर्टसन ने क्या कहता है प्रस्तुत किया है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या बताइए कि जो हमारा यूनिट मेम्ब्रेन का मॉडल है, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए कि जो हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था, तो आप बस आंसर में इतना दीजिएगा कि इसका मतलब प्रतिपादन हमारे रॉबर्टसन ने किया था, रॉबर्टसन। इसे आप भूलिएगा मत कभी, ये कभी कब पूछ सकता है, क्योंकि आप जानते हो ना कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं से नहीं पूछता है, हमारे जितने 6 से लेकर 12 तक जितने सब्जेक्ट होते हैं ना उससे ही उठा के पूछता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन का मॉडल किसी और ने प्रस्तुत नहीं किया था, बल्कि हमारे रॉबर्टसन ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था, किसका, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये तो हमारा हो गया कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार भी कोशिका की तरह त्रिस्तरीय होती है। यहाँ पे आप देखोगे कि ना कि जो हमारी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जब आप भीतर प्रवेश करोगे, कहाँ, जब आप माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पे भीतर प्रवेश करोगे ना, तो आप देखोगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ना उंगली सदृश का संरचनाएं पाई जा रही हैं। कहाँ, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली सदृश संरचनाएं पाई जा रही हैं। इन उंगली सदृश संरचनाओं को ना हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या, जो हमारी उंगली सदृश संरचनाएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी। ये क्रिस्टी कुछ मतलब कुछ खास नहीं होती है, लेकिन ये उंगली सदृश संरचनाएं होती हैं कहाँ की, माइटोकॉन्ड्रिया की, और इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। ये जो क्रिस्टी होती है ना, क्रिस्टी का मेन रूप ये होता है ना कि जो क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी के ऊपर एक घुंडी नुमा संरचना लगी होती है। ये जो क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी पर ना घुंडी नुमा का लगी होती है, संरचना लगी होती है। ये जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर घुंडी नुमा संरचना लगी होती है, इसे हम कहते हैं F1 या फिर ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हमारी घुंडी नुमा संरचना होती है ना, इसे हम कहते हैं F1 कहते हैं या फिर कहते हैं ऑक्सीटोसिन। प्रारंभिक, हाँ ऑक्सीसोम कहते हैं, क्या ऑक्सीसोम कहते हैं, या फिर इसमें कभी मैं कंफ्यूज हो जाती थी, तभी हमें उतना नहीं समझ आता। नॉर्मली ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। रानी की किताब नहीं दूंगी, ठीक। क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में एक उंगली सदृश का होती है संरचना होती है। इस संरचना को हम क्रिस्टी कहते हैं। यह क्रिस्टी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब नहीं होती है, लेकिन सही होती है। जो क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी इसलिए उपयोगी होती है क्योंकि जो हमारी क्रिस्टी होती है ना, क्रिस्टी के ऊपर एक घुंडी नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। जो हमारी क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी के ऊपर घुंडी नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जो घुंडी नुमा संरचनाएं होती हैं, इन्हें हम ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम या फिर कहते हैं F1 कण, या फिर हम कहते हैं प्रारंभिक कण। क्या, इसे हम कहते हैं प्रारंभिक कण। ये जो प्रारंभिक कण होते हैं, ये लगभग ना प्रोटीन का करते हैं, संश्लेषण करते हैं। इसके बाद आप याद रखिएगा कि जो हमारा ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स पाया जाता है। ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ जो हमारा F1 कण होता है ना, F1 से प्रोटीन का नहीं बल्कि जो ATP एंजाइम होता है ना, ATP एंजाइम का संश्लेषण करता है। आप जानते हो कि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा ATP पाया जाता है। जब ATP पाया जाता है तो ATP को बनने के लिए एंजाइम भी तो चाहिए। कहा, जब माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बन रहा है, वहाँ पे मिल रहा है, तो उसको बनने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए, उसका बेस चाहिए ना। तो जो F1 कण होता है, F1 कणों के द्वारा ना जो हमारा ATP होता है, ATP के एंजाइम स्रावित होते हैं, जिसके द्वारा हमारा ATP का होता है निर्माण होता है। तो ATP के निर्माण के लिए जो एंजाइम का स्रावण होता है, वह कहीं से नहीं बल्कि हमारे जो F1 कण होते हैं, F1 कणों के द्वारा ही होते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारा क्या होता है, ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी दीवार होती है, भीतरी दीवार में हमारे मैट्रिक्स पाए जाते हैं। क्या, जो हमारा ये होता है, इसकी दीवार में ना मैट्रिक्स पाए जाते हैं। ये जो मैट्रिक्स होते हैं ना, ये जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स में ना राइबोसोम पाए जाते हैं और DNA पाए जाते हैं। जो हमारा मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में हमारे DNA और क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे क्या बताइए कि कोशिका का ऐसा कौन सा अंग होता है केंद्रक को छोड़ के जिसमें खुद के राइबोसोम और DNA पाए जाते हैं, तो आप कहिएगा कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के हमारे DNA और क्या पाए जाते हैं, RNA या फिर राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हुआ, लाइटिंग बाय, फिर मिलते हैं वीडियो में।